स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देकर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। ऐसे समय में जबकि समूचा विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और हम लोकल मार्केट की चेन के महत्व को भली भांति समझ पाए हैं, तब लोकल वस्तुओं का आत्मसात करने का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री जी का वोकल फॉर लोकल के नारे को, इस आह्वान को आत्मसात करते हुए हम लोकल को अपने जीवन का मूल मंत्र कैसे बनाएं, आज इसी बिंदु को लेकर, इस विषय को लेकर हम यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत व स्वदेशी उत्पाद विषय पर परिचर्चा करेंगे। हमारे साथ इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं स्वदेशी जागरण मंच के प्रदेश संयोजक श्री सुरेंद्र सिंह जी और प्रख्यात पर्यावरणविद पद्मश्री व पद्म विभूषण आदरणीय डॉक्टर अनिल जोशी जी। मैं दोनों मेहमानों का स्वागत करता हूं। मेरा पहला सवाल सुरेंद्र जी से है कि प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान के साथ कि वोकल फॉर लोकल, इसको कैसे आत्मसात करें और कैसे इसको अपनाने से, इसको धरातल में अपनाने से कैसे हम एक स्वावलंबी, आत्मनिर्भर व सुदृढ़ भारत की नींव रख सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। वोकल फॉर लोकल जो मोदी जी ने बोला है, इसकी जो मूल है जी, इसका मूल ही स्वदेशी है जी। और स्वदेशी को अगर हम देखेंगे दो शब्दों से बनता है, स्व और देशी। देश यानी अपना देश, अपने देश का, इसको बोलेंगे हम स्वदेशी जी। और स्वदेशी की जो मूल भावना यानी वो आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तीनों क्षेत्रों में विकास, केवल आर्थिक विकास नहीं, सांस्कृतिक और सामाजिक भी, तीनों क्षेत्रों में समुत्कर्ष विकास होगा तो वो एक तरह से हम कहलाएंगे कि हम राष्ट्रभक्ति हमारे अंदर है। ये भावना अगर हमारे प्रबलती है तो उसमें स्वदेशी यानी जब ये स्व का भाव हर क्षेत्र में हमारे अंदर आता है, यानी स्व, अपना, अपनी नदी, स्व यानी अपना जंगल, अपना खेत, अपनी खेतीबाड़ी, अपनी कृषि, ठीक है, अपना समाज, ठीक है, अपना विचार, अपने संस्कार, अपनी परंपराएं, यानी हर क्षेत्र में ये स्व का भाव आना चाहिए, अपनेपन का भाव आना चाहिए। तो जब ये अपनेपन का भाव हर उसमें आएगा, हमारे हर विषय में आएगा, तो फिर हम लोकल पर बन जाएंगे, केंद्रित हो जाएंगे, लोकल पर आ जाएगा सारा, ये स्व यानी ये अपने इर्द गिर्द का सारा मामला बन जाएगा, ठीक है। तो वो फिर हम एक लोकल की भाषा प्रयोग करेंगे, जो बाहरी विचार है वो हमारे जीवन से निकल जाएगा और फिर अपना विचार, जैसे हम उत्तराखंड के लोग हैं तो उत्तराखंड की जो चीज़ें हैं, हमारे ज़िले की जो चीज़ें हैं, हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, फिर उनसे हमारा लगाव होगा, उनसे हमारी इंटीमेसी होगी और वो कहलाएगा वोकल फॉर लोकल, यानी हम लोकल की आवाज़ बन गए। अभी क्या था, 2-4 साल पहले क्या था कि अगर कोई विदेशी चीज़ है तो हम गर्व से उसको पहन करके, गर्व से उसे ले करके गर्व महसूस करते थे। एक स्टेटस सिंबल था कि विदेशी चीज़ को अपनाना, एक यानी व्यक्ति अपने को बड़ा समझता था, ठीक है। अब बड़ी विदेशी कार होगी तो एक लगता था कि ये देख कितनी बड़ी कार में जा रहा है, लेकिन समय बदला है और आज वर्तमान समय में देखेंगे तो आज एक स्व की भावना लोगों के अंदर आनी शुरू हुई है, एक प्रबल हुई है। ये भावना तो रही है लेकिन दबी हुई थी भावना। हम 20 साल पहले जब स्वदेशी की बात करते लोग मजाक बनाते थे, आज लोग हमको कहते हैं कि आप हमें विकल्प दीजिए, हम तो तैयार है इसके लिए, ठीक है। आज उत्साह से हमारे विचार को सुनते हैं। तो इस तरह से ये परिवर्तन आया है। तो वोकल फॉर लोकल यानी जब अपनेपन का विचार व्यक्ति के जीवन में आ जाएगा तो फिर अपनी जो लोकल की चीजें हैं उनसे इंटीमेसी होगी, उनसे प्यार होगा, उनसे लगाव होगा। और ये तभी होगा जब हम अपने लोकल चीजों पे आत्मगौरव महसूस करेंगे। हाँ, वही है ना। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि विगत 70 वर्षों में हम अपने लोगों को और अपने उत्पादों को नहीं अपना पाए, विश्वास नहीं कर पाए और एक प्रकार से हम जो है FDI और विदेशी निवेश पर ही निर्भर हो गए। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि किस तरह से मतलब हम अपने उत्पादों को लोग अपना सकते हैं, उसके लिए क्या परिवेश निर्माण किया जा सकता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात शायद अगर हम अपना इतिहास खंगाल लें सर,
तो हमारी शिक्षा नीति, हमारा भोजन पानी और हमारी वेशभूषा, इसने हमें बड़ा प्रभावित किया, जो कि पश्चिमी सभ्यता से मिलता जुलता था। और उसे ही एक बात ये मान के चल चुके थे कि यही स्टैंडर्ड है। विदेशी भाषा बोलना, विदेशी हमारे झलक होनी चाहिए। तो ये कहीं आत्मविश्वास की कमी थी हमें अपने ही संसाधनों पे, अपने रहन सहन खान पान पे, और यही कारण था कि हम झुकते चले गए। ये हम हीन भावना से ग्रसित एक तरह से थे, निश्चित रूप से। आज भी हम कुछ हद तक इसी भावना से हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आत्मनिर्भरता का जो बड़ा नारा इस कोरोना काल में उठा, प्रधानमंत्री ने जिसका बड़ा आह्वान किया, ये हमेशा हर काल की आवश्यकता थी। क्योंकि ये देश को आज दुनिया में अगर कहीं सबसे बड़ा संदेश इस कोरोना काल में किसी देश ने दिया है तो वो भारत ने दिया है। अब चाहे वो नमस्ते इंडिया हो और चाहे हमारे भोजन की बात हो, ये आज दुनिया का चर्चा का और शोध का विषय बना है कि आखिर इस काल में भारतीय क्यों प्रमुख रहे। मैं संक्रमण की चिंता नहीं करता, क्योंकि अगर आप उसका दूसरा हिस्सा देखें, मॉर्टेलिटी रेट कम ही है हमारी, और जो रिकवरी रेट थी बड़ी फास्ट थी। तो इसको आप उस बात की दृष्टि से देखें कि हमारा भोजन, हमारा पहनावा कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे दर्जे पे ले गया, जिसमें सबसे बड़ी बात थी कि हम उस इम्यूनिटी को, जिसकी आज प्रतिरोधक क्षमता की बात कर रहे हैं, वो हमारे इसी रहन सहन का हिस्सा बनी। और मुझे लगता है कि आत्मनिर्भरता का नारा तो सबसे महत्वपूर्ण नारा मेरी दृष्टि में इसलिए है कि इसमें एक सबसे बड़ा पहलू मात्र ये नहीं कि हम रॉकेट बना लें और हवाई जहाज बना लें। इसमें सबसे बड़ा पहलू ये भी है कि इस नारे के साथ सब जुड़ते हैं। हर गांव जुड़ता है, हर घर जुड़ता है। क्योंकि अगर हम मेक इन इंडिया की बात का नारा लगाएंगे तो शायद मुट्ठी भर हो, लेकिन आत्मनिर्भरता का नारा सबको जोड़ता है। तो ये इसका सबसे बड़ा शक्ति मुझे दिखती है। और दूसरी बात यह है कि हमारी आत्मनिर्भरता के जो भी रास्ते हैं वो गांव से शुरू होते हैं। और सच्ची बात है कि अगर आपको आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए तो गांव की मजबूती सबसे महत्वपूर्ण है, और आत्मनिर्भरता का जो पहली सीढ़ी है वो गांव से शुरू होती है, जहां प्राथमिक उत्पाद होंगे। अब जो सबसे बड़ी बात है कि हम वस्तुओं के बारे में, जो विदेशी वस्तुओं के प्रति हमारा जो लालच होता है, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। और भारत में न विज्ञान की कमी है, न स्किल की कमी है, और न संसाधनों की। हम लोग दुनिया में सबसे अनोखे इसलिए भी हैं कि एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ समुद्र है, मरुस्थल भी है, तमाम तरह की हमारी स्थितियां हैं। और जो चिंता जताई भी जाती है, और प्रधानमंत्री ने अभी एक स्पीच में भी कहा कि किस तरह से दुनिया को ही हम एक नए बाजार के रूप में देखें। सत्य भी है कि जितनी वेरिएशन, क्लाइमेटिक वेरिएशन हमारे देश में है, हम हिमालय के उत्पाद से लेकर समुद्र से जुड़े हुए उत्पादों को एक नई शैली के साथ दुनिया के बाजार में करें, क्योंकि इस समय दुनिया में भारत का एक नया स्थान बना है इस कोरोना काल। तो इसको जो कहा जाता है कि आपदा को अवसर, जो कहा गया है, मुझे लगता है ये सबसे बेहतर स्लोगन ये इसका एक उजला पक्ष है कि कोरोना काल में, इस आपदा में भी हमने अपने लिए जो रास्ता तलाशा है, उसको भारत को एक नया स्थान दुनिया के अंदर मिला है और एक नई पहचान मिली। जी। सुरेंद्र सिंह जी से मेरा सवाल है कि चाहत में देसी और ज़रूरत में स्वदेशी और मजबूरी में विदेशी, इसको आप किस तरह से विश्लेषित करेंगे? इसको ऐसे सीधी सी बात है, आपके प्रश्न में उत्तर छिपा हुआ है जी। चाहत में देशी, ठीक है, और ज़रूरत में स्वदेशी और मजबूरी में विदेशी। आपने जब तक उसका कोई विकल्प नहीं है। तो चाहत में देशी क्या होता है कि हमारी जो पसंद है, पहली पसंद है, जो हमारे आसपास की चीज़ बनती है, जो हमारे सामने बनती है, हमारे आसपास की चीज़ बनती है, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमारी पसंद है। ये विचार व्यक्ति के मन में अगर आता है तो चाहत में देशी, ये बेकरी का बिस्किट, ये हमारी प्राथमिकता चाहिए, ये हमारी प्रायोरिटी चाहिए। तो ये हम देशी है, यानी लोकलिटी, ये हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारे विचार में है ये, ठीक है। और ज़रूरत में स्वदेशी,
जो चीज़ लोकल में नहीं बनती है लेकिन अपने देश में बनती है, गुजरात में बनती है, तमिलनाडु में बनती है, अपने देश में बनती है, तो ज़रूरत में स्वदेशी हो गए हम। फिर हम ठीक है, हम दूसरी जगह से कोई चीज़ आ रही है उसको लेंगे, अपने देश की चीज़ है, ठीक है। लेकिन कोई चीज़ अपने देश में भी नहीं बनती है और वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, आवश्यक है, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो सकती है या कोई ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जो हमारे देश में नहीं बनता है, लोकल में भी नहीं बनता, हमारे देश में भी नहीं बनता है, लेकिन हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। उससे हमारा काम आगे बढ़ने वाला है, काम की गति आगे बढ़ने वाली है, काम नहीं, अगर उसके बिना हमारा काम रुक सकता है, तब मजबूरी में हम विदेशी ले सकते हैं। बिल्कुल। तब मजबूरीवश हमको विदेशी लेना पड़ेगा, तब तक हमारे देश में कोई अगर वो विकल्प नहीं तैयार हुआ। प्रयास रहे कि हम विकल्प तैयार करें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में आज हम चीन पर निर्भर थे, ठीक है, लेकिन अब भारत जो है उसका विकल्प ढूंढ रहा है। हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया था, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में आज बहुत पीछे हैं हम, लेकिन अब हमारी कंपनियां आगे आ रही हैं, कह रही हैं। यह सुपर कंप्यूटर था, विदेश से हमें देना मना कर दिया। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भारत सरकार को कहा कि आप क्यों चिंता कर रहे हो, आप हमें संसाधन दीजिए, हम सुपर कंप्यूटर, हम परम सुपर कंप्यूटर बना करके दिखाएंगे आपको। और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया है, तो इस चुनौती को स्वीकार किया कई बार हमारे देश के वैज्ञानिकों ने। तो इस दृष्टि से आज चीन पर जो इतनी निर्भरता थी, आज भारत सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है और निर्भरता कम हो गई। हाँ, तो आज उस जो निर्भरता थी उसको हम कम करके और अपने देश के अंदर इतने सारे चीजें हैं, हम उसको उत्पादित कर सकते हैं और विदेशी निर्भरता पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, खुद आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो ये है चाहत में देशी, जरूरत में स्वदेशी और मजबूरी में विदेशी, यही इसका उत्तर है। जी जी सर, एक आशंका जो रहती है, जो हमारे स्वदेशी उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता को लेकर एक आशंका रहती है और उसको अपनाने, इसमें सबसे बड़ी बाधा है कि जो हमारे स्वदेशी उत्पाद हैं और उसका पारस्परिक तुलनात्मक उनका वो किया जाए, विश्लेषण किया जाए या समीक्षा की जाए, तो फिर भी हमारे उत्पाद क्या उससे कमतर हैं, ये मेरा सवाल है, या लोग की ये धारणा एक भ्रांति है। देखिए, एक बात तो सबको समझ लेनी चाहिए जी कि जो ब्रांडिंग शब्द है, इसे ब्रांड से भी जोड़ा जाता है, ये मिथ्या की तरह होती हैं। इस बाजार को कौन पन पाता है? विज्ञापन। बड़े बड़े लोग जब एक उत्पाद की बात करते हैं, वो ब्रांड बन जाता है, उसे क्वालिटी का दर्जा दिया जाता है। सत्य तो यह है, गांव के उत्पाद ही सबसे क्वालिटी है, वहीं सबसे कम संभावनाएं हैं, जिसको कि हम अडल्ट्रेशंस कहते हैं जी। ये बात समझ लेनी चाहिए। और जब तक हम इस तरह की बातों को एक बड़ी चर्चा नहीं बनाएंगे, लेकिन अभी आप देखिए कि लगातार इस समय एक अच्छी बात भी हुई कि अभी मुझे पता चला कि अरेबियन कंट्रीज़ को, वेस्टर्न कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे उत्पाद चाहिए जो कि भारत में पैदा होते हैं जी। गांव के उत्पादों को चाहते हैं क्योंकि उसमें क्वालिटी ट्रस्ट है उनका, वो किसी ब्रांड के ऊपर नहीं जाना चाहते। देखिए, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, ये सब मिथ्याएं हैं। और ये कौन ग्रसित ज्यादा होता है कि जो ये नियो रिच लोग जो होते हैं, नए नए अमीर, वो ब्रांड की बात करते हैं, लेकिन अब उनसे भी जो ऊपर यूरोपियंस हैं, अमेरिकन हैं, वो इस बात पर नहीं जाते, वो क्वालिटी की खोज करते हैं। और क्वालिटी में हम सर्वोपरि होंगे, एक बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात आप ध्यान रखें कि अगर देश के संदर्भ में ही देखें, एक गेहूं गांव से चलता है और एक चलते चलते वो शहरों, उसके बाद बड़ी उद्योगों के पास चलते हुए एक आटा बनता है, और वो आटा फिर बड़ा बाजार बना लेता है। सत्य ये है कि गेहूं पाने वाले को, पैदा करने वाले को में बड़ा अंतर है। जिसने पैदा किया उसको कम जी, और जिसने अंततः आटा बनाया उसको सबसे बड़ा लाभ, क्योंकि वो ब्रांड कहलाता है, वो दूसरे नामों से जाना जाता है। सत्य ये है कि इसमें ही आत्मनिर्भरता का वो मूल मंत्र जो कहा जा रहा है आज की तारीख में सरकार के द्वारा, कि गांव को अगर विज्ञान, स्किल और विल, ये तमाम चीजों को जोड़कर अगर हम गांव में विकेंद्रित टेक्नोलॉजी को ले जाएंगे, ज्ञान विज्ञान को, आर्थिकी भी वही होगी। और आप, बड़ी साफ बात है कि जब हम आपातकाल में होते हैं और ऐसी संकटों में होते हैं, तो आपको मैं एक ही बात से अपनी बात कहूंगा, इस पूरे काल में, कोरोना काल में जब घरों के अंदर बंद थे हम,
जब बाजार की दुकानें नहीं खुली थी तो किसने पेट भरा हमारा? किसानों ने भरा। किसानों ने भरा, और किसी का कोई ब्रांड काम नहीं आया, स्थानीय उत्पादित सारे स्थानीय उत्पाद ने इस देश का पेट भरा। और ये बात सही है। दुनिया भर में आपको मैं बता दूं, विदेशों में लोग घरों में खाना नहीं पकाते, इसलिए उनकी डिपेंडेंस बाजारों में ज्यादा थी। और हमारे तो घरों में खाना पकता है, कच्चा माल था, हर सब्जी मिली, आलू मिला, प्याज मिला, किसानों की एक बड़ी कृपा रही। तो आप उससे भी जोड़िए बिल्कुल कि वो स्थिरता आर्थिकी की हम एक सीमा से नीचे जीडीपी वीडीपी मैं नहीं समझता हूं। इस देश की जीडीपी एक सीमा से नीचे इसलिए नहीं जा सकती, यहाँ किसान है जिनके उत्पादन होते रहे और 20 रुपए किलो का प्याज और 20 किलो का आलू भी मिला। तो देखिए, जो ब्रांड का ये खास हिस्से का हल्ला होता है। जी जी जी, आप समझे, एक खास क्लास विशेष वर्ग, ब्रांड खाना है, विशेष वर्ग। लेकिन आप देखिए 70% लोग इस देश में, अगर हम नए सिरे से चले तो 70% ही कंज्यूमर है। और आज भी किसी भी बड़े उत्पाद का शहरों में कम बिकता है, गांव में ज्यादा बिकता है। बिल्कुल, उनका बड़ा बाजार गांव है। आपकी बात से ये साबित हो रहा है कि ये ब्रांडिंग वाला जो फोबिया है ये एक प्रकार से एक मनोग्रंथि है। वही तो है। तो एक इसीलिए जो है ये जो है लोग जो है ब्रांडिंग के पीछे भागते हैं। सर, आप स्वदेशी जागरण मंच जैसे बहुत बड़े अभियान से जुड़े हुए हैं। अब हमारा असल सवाल ये है कि जो लोकल उत्पाद हैं वो जो आज जो ग्लोबल मतलब जो उत्पाद जो ग्लोबल बन गए हैं, जो देश के जिनको हम अपना रहे हैं, विदेशी हैं या पश्चिमी देशों के, वो भी कभी लोकल रहे होंगे। हमारे लोकल को, हमारे जो लोकल उत्पाद हैं स्वदेशी के, उनकी कैसे ब्रांडिंग करें या कैसे उसका प्रचार प्रसार हो कि वो भी ग्लोबल बन जाए? हाँ, ये बात तो सही है कि आज जो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, भूमंडलीकरण का, वैश्वीकरण का, उसमें हमारी क्वालिटी की चीज़ें भी टिक नहीं पा रही जी। और जो विदेशी चीज़ें हैं, विदेशी उत्पाद हैं, वो क्वालिटी वाले भी नहीं हैं और वो मार्केट में चल रहे हैं, वो ब्रांडेड बन रहे हैं। और हमारे क्वालिटी, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बोला है कि हमारे घरों में जो चीज़ें बनती हैं, हमारे आसपास जो चीज़ें बनती हैं, वो अधिक क्वालिटी की हैं, ठीक है। लेकिन जो ब्रांडेड चीज़ें हैं जिन पर टैग लगा हुआ है, उनमें देखते हैं वो क्वालिटी भी नहीं है। जो ऊंची दुकान फीके पकवान जैसी बात, जैसे गाँव की कहावत है, ऊंची दुकान फीके पकवान है, ठीक है। तो उसमें यही करना पड़ेगा, सरकार जो करेगी करेगी। आज स्थिति क्या हो गई, मैं एक चीज़ और बताता हूँ। आज जो समाज हमारा बना है, आज समाज की निर्भरता सरकार पर हो गई है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। आज हम सब चीज़ों के लिए सरकार की तरफ देखते हैं। प्राचीन व्यवस्था को अगर आप देखेंगे, प्राचीन समय में भी हमारे पास ब्रांडेड चीज़ें हुआ करती थी। उस समय में भी हमसे 100 साल पहले भी हमारे पास जो है दुनिया में हमारी चीज़ों की धाक थी, ब्रांडेड चीज़ें गाँव में बनती थी, वो चीज़ें आसपास की लोकल की चीज़ें थी वो, और दुनिया में उनकी ख्याति थी। सरकार पर कोई निर्भरता नहीं थी, लोग अपने आप से सारी चीजें करते। गांव जो है स्वावलंबी और आत्मनिर्भर थे। हमारे गांव और स्वावलंबी आत्मनिर्भर थे। यानी धोबी भी गांव में होता था, नाई भी गांव में होता था, मोची भी गांव में होता था, लोहार भी गांव में होता था। यानी सारे काम, सारी जरूरतें गांव में पूरी होती थी। केवल हमें कपड़ा लेने के लिए, नमक लेने के लिए और गुड़ लेने के लिए, चीनी लेने के लिए ही मार्केट आना पड़ता था। तो बाजार पर, सरकार पर निर्भरता नहीं थी लोगों की, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर थे। तो लोकल की चीज़ों को हम, आज चूंकि सरकार पर निर्भरता हो गई है, तो सरकार का काम क्या हो गया, गांव पर ध्यान देना। और जो पैसा आता है वो सारा ऐसे तितर बितर हो जाता है, उसका सदुपयोग नहीं होता है। इसलिए गांव के लोग समूह बना करके और एक छोटी छोटी इकाई बनाए, ठीक है। और शुरू में क्या होता है, किसी भी काम को हम शुरू करते हैं तो उसमें स्ट्रगल करना पड़ता है। तो स्ट्रगल करने वाला समाज नहीं रहा हमारा। तो युवाओं को विशेष रूप से इस क्षेत्र में स्ट्रगल करना चाहिए। स्वदेशी जागरण मंच यही प्रयास कर रहा है कि भी लोकल की चीज़ को हम केंद्रित करके और उसको एक तरह से पहचान दें। हम पहले हम गांव में पहचान बनेगी उसकी, आसपास के मार्केट में उसकी पहचान बनेगी, फिर हम उसकी राज्य में पहचान बनाएं, अपने स्टेट लेवल पर उसकी पहचान बनाएंगे, ठीक है। सरकार से यथासंभव जितना सहयोग मिले वो मिले, लेकिन स्वयं के प्रयास से हम अपना प्रयास जारी रखें, ठीक है। तो जब जैसे डॉक्टर साहब ने अपना संस्थान शुरू किया है तो सरकार पर निर्भर होकर थोड़ी किया इन्होंने स्वयं प्रयास किया है। आज इनके संस्थान की पहचान जो है ना पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में है, विदेशों तक भी है।
तो इस दृष्टि से किसी भी प्रोडक्ट को जब हम पहचान दिलाना चाहते हैं तो गांव में पहचान बने उसकी, आसपास के मार्केट में पहचान बने, फिर राज्य में उसकी पहचान बनेगी। उसके लिए लंबा स्ट्रगल करना पड़ेगा हमको। जो ब्रांडेड चीजें बनी है दुनिया के अंदर, जिनको आप ब्रांडेड कहते हैं, उनका भी 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का इतिहास है उनको दुनिया में आने के लिए। जो लोकल उत्पाद हैं उनको भी समय लगेगा, उनको तो ग्लोबल बनने में। वो धैर्य, वो पेशेंस चाहिए नौजवानों के अंदर, समाज के अंदर। फिर वो धीरे धीरे पहचान स्टेट पर बनेगी, फिर देश के अंदर पहचान बनेगी, और वो दुनिया में भी एक छाप छोड़ेगा। और क्वालिटी को मेंटेन करें, क्वालिटी में गिरावट ना आने दें। बिल्कुल, कई चीजों की क्वालिटी गिरावट आएगी तो फिर उसमें फिर आघात होगा। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि जो एक प्रकार से ये जो प्रधानमंत्री जी का नारा है वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया, जो उन्होंने उससे पहले दिया था, उससे भारत के परिप्रेक्ष्य में और इस हमारी उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिला, और आपकी जो दृष्टि है, मतलब एक मेरा मानना है कि ये, मैं तो इस बात की बहुत प्रशंसा करता हूँ कि जो मूल भावना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इस देश की शक्ति उसी में छुपी है। जैसे मैंने कहा कि आज तक के इतिहास में हमने इसको एक बड़े नारे के रूप में नहीं लगाया जी, और ये हर गांव इससे जुड़ा है जी, हर शहर इससे जुड़ा है। मुझे लगता है कि इसका सम्मान करते हुए, इसको समझते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा जी, 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 और शायद हम एक नए भारत की शुरुआत इसी पर आधार रख के कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम दरअसल आप लोगों ने जो यहाँ पे बातें रखी, उससे एक जो आशा की किरण दिखती है कि हम जो है, जो स्थानीय उत्पाद हैं वो भी कभी उनकी भी ब्रांडिंग होगी और लोग उनको आत्मसात करेंगे, तब हम सच्चे अर्थों में एक स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और मजबूत भारत का निर्माण कर पाएंगे। और एक प्रकार से उसकी नींव पड़ चुकी है। मैं आप दोनों मेहमानों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों को यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम फिर दोबारा एक नए कार्यक्रम के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।